मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबर। खबरें देखते हैं रफ्तार से। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने दातापुर पंच भिड़वा पंचायत में की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सहरसा के सिवरी बख्तियारपुर थाना इलाके की रहने वाली एक विवाहिता महिला ने पति के दोस्त और अन्य के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। रोहतास के शिवसागर में एक 32 वर्षीय युवक का शव रेलवे ट्रैक से मिला है, जिसे लेकर परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। विक्रम में खीरी मोड़ के काढ़े कुढ़ा गांव में अपराधियों ने एक निजी संस्था के संचालक पर फायरिंग की और शोर मचाने पर हथियार छोड़कर फरार हो गए। फारबिसगंज में नेपाल से आने वाली परमार नदी अपने रौद्र रूप में है। नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। सड़कें टूटने की वजह से आवागमन ठप है। वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज से शुक्रवार की देर रात 2,80,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। इससे गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। बागमती पर शिवहर में बने बेलवा रिंग बांध को बचाने की कवायद तेज हो गई। फारबिसगंज के पूर्वी हिस्सा 10 दिनों से बाढ़ की चपेट में है। कुर्सा काटा जाने वाली सड़क बाढ़ के पानी में बह गई, लेकिन अब दोबारा उसे बनवाया गया। नेपाल में भारी बारिश से मोतिहारी में नदियां उफान पर है। मोतिहारी को शिवहर से जोड़ने वाली SH-54 पर बाढ़ का पानी चढ़ गया है। पटना में गंगा नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल से 1 सेंटीमीटर ही कम है। गांधी घाट पर गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। बेतिया में कटहा नदी उफान पर। गौनाहा के मरजदी गांव में पुलिस का अप्रोच पथ टूटा। अप्रोच पथ टूटने से गांव में आने जाने का रास्ता बंद हो गया। लगातार बारिश से सासाराम का शहरी इलाका इन दिनों पानी पानी। सासाराम के वार्ड नंबर 34 के न्यू एरिया में साल के 2 महीने जलभराव रहता है। सहरसा में बसनही थाना इलाके के बरैठ गांव में ग्रामीणों ने एक बाइक सवार से 60,000 रुपए छीनकर भागने के आरोप में 2 युवक को पकड़ लिया। सीतामढ़ी में रुन्नी सैदपुर के धकजड़ी गांव में चोर बाइक को चोरी करते हुए सीसीटीवी में दिख गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पकड़कर बंधक बना लिया और बेरहमी से उसकी पिटाई की। बक्सर पुलिस ने 1 हफ्ता पहले बैंक ऑफ इंडिया में हुई लूट का खुलासा किया और नकदी के साथ 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। अरवल में ठाकुर बिघा के पास स्कूटी और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि एक और शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो गया। कटिहार में कोढ़ा थाना इलाके के मुसापुर गांव में पानी से भरे गड्ढे में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई। पटना सिटी के खाजेकला थाना इलाके के वार्ड नंबर 60 में पीडीएस दुकान से राशन नहीं मिलने से नाराज लाभार्थियों ने जमकर हंगामा किया। कैमूर पुलिस ने चोरी के साथ सोलर प्लेट के साथ 4 चोर को गिरफ्तार किया। चोरी का मामला अघौरा थाना इलाके के सरोदाग गांव की है। नालंदा में लॉकडाउन के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। परिवहन विभाग ने नियम तोड़ने वालों से जुर्माना वसूला। गोपालगंज बंजारी के पास एक ट्रक के फंस जाने से जाम की स्थिति बन गई और देखते देखते ये जाम करीब 8 किलोमीटर में पहुंच गया। आरा में नए जिला समाहरणालय के निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों ने सुरक्षा की मांग को लेकर सड़क जाम कर हंगामा किया। मुंगेर में गंगा नदी में स्नान के दौरान 16 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नरकटियागंज के शिकारपुर गांव में एक युवक पंडई नदी में बहकर लापता हो गया, जिसकी तलाश में गोताखोरों को लगाया गया। मसौढ़ी में पटना गया NH-83 पर पुनपुन ब्रिज से एक युवती ने नदी में छलांग लगा दी। लड़की की तलाश अभी तक जारी है। रविवार को मुंगेर में कोरोना के 22 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें शहर के एक प्रसिद्ध चिकित्सक सहित 16 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं।
कैमूर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिले में कुल 237 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं। इसमें से 211 लोग ठीक होकर घर भेजे गए। बेगूसराय सदर अस्पताल में कोरोना जांच में हो रही लापरवाही को लेकर मरीजों ने जमकर हंगामा किया। रक्सौल नगर परिषद में एक साथ 10 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 3 वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। नरकटियागंज में एक अधिकारी समेत 5 कर्मियों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। इसके बाद प्रखंड परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। पटना नगर निगम ने एक बार फिर से सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया। कंकड़बाग अंचल में निगम ने अलग अलग अपार्टमेंट में जेटिंग मशीन के माध्यम से सैनिटाइज किया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अररिया में 12 से 19 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया, जिसके अनुपालन को लेकर अधिकारी सड़कों पर जांच कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए पटना टाटा सुपर एक्सप्रेस को रद्द कर दिया गया, तो पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस को शॉर्ट टर्मिनेटेड करते हुए केवल गया तक चलाने का फैसला किया गया। भागलपुर में संपूर्ण लॉकडाउन तो लगा दिया गया, लेकिन यहां 9 जुलाई से अब तक कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। खास बात यह है कि यहां जिलाधिकारी समेत कई स्वास्थ्यकर्मी, निगम कर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। फारबिसगंज में 19 जुलाई तक लॉकडाउन किया गया, लेकिन पहले दिन लॉकडाउन का असर नहीं दिखा। न तो आम आदमी और न ही प्रशासन इसे लेकर सजग दिखा। सड़कों पर बिना मास्क के लोग दिखाई दिए। भोजपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब जिला प्रशासन भी सजग है। हर प्रखंड में कोविड जांच शिविर लगाकर सभी लोगों की जांच को सुनिश्चित किया जा रहा है। नालंदा में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन जिला प्रशासन ने शहर के एंट्री प्वाइंट पर वायर कटिंग कर चेक प्वाइंट लगाए, लेकिन चेक प्वाइंट से पुलिसकर्मी नदारद दिखे। सिवान में मध्य विद्यालय के ऑफिस में चोरी, हजारों की संपत्ति लेकर चोर फरार। ऑफिस का ताला टूटने पर जानकारी हुई। वैशाली में बच्चों के विवाद में बड़े कूद पड़े। उनमें लाठी, डंडे और चाकू से हमले करने लगे, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बांका के कासपुर गांव में खाना बनाने के दौरान एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जब तक ग्रामीण महिला को बचाने आए, तब तक महिला की मौत हो गई थी। अरवल में सरकारी एम्बुलेंस धक्का मार हो गई। मरीज को ले जाते वक्त ही एम्बुलेंस बीच सड़क पर बंद हो गई। बक्सर में लॉकडाउन है और जिसके चलते सख्ती बढ़ गई है। औचक निरीक्षण के बाद एसडीएम की कार्रवाई में हड़कंप मच गया। नालंदा के लहेरी थाना इलाके के मथुरिया मोहल्ले में प्रेम प्रसंग में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने प्रेमी के विरुद्ध लहेरी थाने में मामला दर्ज कराया। किशनगंज के दल्लेगांव पंचायत की नया बस्ती गांव में घुसा अजगर, सांप को पकड़कर ठाकुरगंज फॉरेस्ट विभाग के हवाले किया गया। कैमूर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से जमकर चाकूबाजी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बेगूसराय में नगर निगम प्रशासन की लापरवाही का आरोप, छात्रों ने किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। जीडी कॉलेज परिसर में धान रोपनी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। लखीसराय में सरकारी स्कूल बना शराब का गोदाम, उत्पाद पुलिस की छापेमारी से हड़कंप। बाथरूम से 405 लीटर विदेशी शराब बरामद। पटना में कोरोना संक्रमण की वजह से प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का बुरा हाल है। लगातार शिक्षक संस्थानों के बंद होने से शिक्षकों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। पटना में 16 जुलाई तक लॉकडाउन है, जिसकी वजह से यहां की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गुमला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंक का पर्याय मिथिलेश प्रसाद साहू और अखिलेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रांची में गोवर्धन प्रसाद गाड़ोदिया को अखिल भारतीय मरवाड़ी सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम नारायण दुबे ने पीएम का समर्थन किया। कहा, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पीएम प्रयास कर रहे हैं। देवघर सदर अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, परिवार वालों ने हंगामा किया। लातेहार का करमाही चौकिया पथ और बड़काडीह पंचायत के कुमाडी कुरुमखेता पथ का पुल ध्वस्त, भारी बारिश के कारण पूरी तरह ध्वस्त हुआ। हजारीबाग एसपी कार्तिक एस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेवी की वसूली का मामला, संगठन के पहले 9 लोगों की गिरफ्तारी।
लातेहार के बालूमाथ के NH-22 पर सड़कों की हालत खराब होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द समस्या हल नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। पाकुड़ में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता मिस्टिका हसन ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। धनबाद में एसएसपी ने विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन के दौरान छापेमारी की। मौके से पुलिस को 8 ट्रक सहित उन पर लदा हुआ करीब 2 टन अवैध कोयला बरामद किया गया। रांची में एक लापता कुत्ते को ढूंढने के लिए उस पर 15,000 का इनाम रखा गया। कुत्ता कुछ दिन से लापता है। हजारीबाग के बांका गांव के लोग आजादी के बाद भी 72 साल से बुनियादी सुविधाओं की बाट जोह रहे हैं। बरसात के मौसम में सड़क के अभाव के चलते इनकी मुसीबत बढ़ गई है। सिमडेगा में धान रोपनी का काम युद्धस्तर पर शुरू हो गया है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। ऐसे में इस बार छात्र छात्राएं भी धान रोपनी में जुटे। गढ़वा में चैंबर ऑफ कॉमर्स की एक अच्छी पहल देखने को मिली। ट्रैफिक पुलिस के चेहरे पर मुस्कान दिख रही है। जामताड़ा में गरीबों को सरकार द्वारा मिलने वाले राशन का लाभ उठाने वाले सक्षम परिवारों के खिलाफ जामताड़ा जिला प्रशासन ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। गढ़वा जिले के कांडी थाना इलाके के चटनिया डैम में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। गिरिडीह में मुफस्सिल थाना इलाके के मटरूखा और फुलची गांव में वज्रपात की चपेट में आने से एक बच्चे और एक युवक की मौत हो गई। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से सटे जिले के सीमाओं पर सख्ती से नियमों के पालन को लेकर बिहार बॉर्डर का निरीक्षण किया जा रहा है। गिरिडीह में मटरूखा और फुलची गांव में वज्रपात की चपेट में आया बच्चा, मौके पर मौत, एक शख्स की भी मौत। देवघर के देवीपुर थाना इलाके के खिरवातरी के पास गिट्टी से लदा हुआ ट्रक बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई नदियां उफान पर हैं, तो गिरिडीह में उसरी नदी पर स्थित वाटरफॉल ने विकराल रूप धारण कर लिया है। बसों का परिचालन बंद रहने से पाकुड़ बस स्टैंड में पूरी तरीके से वीरानी छाई हुई है। विभिन्न शहरों को जाने वाली बसों का परिचालन बंद होने का असर दिख रहा है। हजारीबाग मुख्यालय से तकरीबन 32 किलोमीटर दूर बांका गांव है, जो आजादी के इतने साल बाद भी गांव से सड़क के माध्यम से नहीं जुड़ पाया। कोडरमा के कर्मा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य धीमा हो गया है। लॉकडाउन में बंद था, लेकिन काम शुरू हुआ और रफ्तार धीमी है। लोहरदगा में सीआरपीएफ 158 बटालियन के जवानों ने केकरांग पिकेट क्षेत्र में वृक्षारोपण किया। सिमडेगा में सीआरपीएफ 94 बटालियन की ओर से आज वृक्षारोपण किया गया। खूंटी में सीआरपीएफ के जवानों ने 50 एकड़ में हजारों पौधे लगाए। पौधे को सुरक्षित रखने की बात की। हजारीबाग में भी बीएसएफ मेरू की ओर से कुल 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य, 24,000 पौधों को लगाने का काम शुरू। झारखंड के जमशेदपुर में अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के जल्द स्वस्थ होने को लेकर 11 घंटे का भजन कराया गया। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन और पोती आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव। पहली रिपोर्ट में तीनों नेगेटिव मिली थी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अमिताभ बच्चन के जल्द ठीक होने की कामना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, अमिताभ इस देश के करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अमिताभ और उनके बेटे अभिषेक के कोरोना संक्रमित होने पर राजनेताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। खिलाड़ियों ने भी एक्टर अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को मैसेज भेजकर उनके जल्द ठीक होने की कामना की। सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ और हरभजन सिंह ने अमिताभ के जल्द ठीक होने की कामना की। मशहूर गीतकार प्रसून जोशी ने अपने अंदाज में अमिताभ बच्चन के लिए कामना की। प्रसून जोशी ने कहा कि एक युग अस्वस्थ है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। पुजारियों ने महामृत्युंजय का जाप किया। पटना में भी प्रशंसकों ने अमिताभ और अभिषेक बच्चन के लिए दुआ मांगी। प्रशंसकों ने पूजा का आयोजन किया। अयोध्या में भी अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की गई। सरयू तट के नजदीक महामृत्युंजय मंत्र के साथ हवन किया गया। अभिनेता अनुपम खेर की माता दुलारी देवी भी कोरोना संक्रमित हुई है। अनुपम खेर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर दुनिया में कोरोना के खिलाफ सबसे सफल जंग लड़ी गई है तो भारत में लड़ी गई है। महाराष्ट्र के राजभवन में भी कोरोना संक्रमण। राजभवन में कुल 100 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें से 55 में से 16 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, बाकी की पेंडिंग है। देश में पिछले 24 घंटे में 28,637 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और 551 लोगों की मौत हुई। राजस्थान सरकार को लेकर सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंप दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार पर कोई खतरा नहीं है, सभी विधायक पार्टी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में कुछ विधायकों के नाराज होने की बात भी मानी गई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कांग्रेस से सरकार गिराने की साजिश के आरोप को खारिज किया। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोप मनगढ़ंत हैं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। फिलहाल आतंकी की पहचान नहीं हो पाई। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत ने स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र को लद्दाख के मोर्चे पर तैनात किया। रुद्र हेलीकॉप्टर लद्दाख में पुईस एयरबेस पर तैनात है। सीमा पार से पाकिस्तान भारत में बड़ी तादाद में आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में है। भारतीय सेना ने बताया कि एलओसी पार लॉन्चिंग पैड पर करीब 300 आतंकवादी बैठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहली बार मास्क पहने नजर आए। मिलिट्री अस्पताल के दौरे पर पहना मास्क। अमेरिका में 24 घंटे में करीब 60,000 लोग कोरोना पॉजिटिव। चीन के साथ सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 14 जुलाई से 22 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बेंगलुरु में 1 हफ्ते के लॉकडाउन का उन्होंने ऐलान किया। भारत में 2018 में बाघों पर किया गया सर्वे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। उत्तराखंड में अब गांव-गांव तक पहुंचेगा इंटरनेट। केंद्र सरकार ने स्वीकृत की भारत नेट 2.0 प्रोजेक्ट के तहत 2000 करोड़ रुपए की राशि। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने अपनी ही सरकार के फैसले पर सवाल उठाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।